हेलो फोक्स, वेलकम टू वेस्टर्न म्यूज़िक क्लासेस। मेरा नाम है शरद तिवारी। आज हम कर रहे हैं म्यूज़िक थ्योरी लेसन 3। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टोनिक ट्रायड। टॉपिक्स उधर लिखे हुए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ टोनिक ट्रायड। ओके, सो व्हाट इज़ टोनिक ट्रायड? सो जैसे कि सी मेजर स्केल में बता चुका हूँ, तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ये होते हैं 7 नोट्स ऑफ द स्केल। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गए 7 नोट्स ऑफ द स्केल। अब टोनिक ट्रायड क्या होता है? टोनिक यानी फर्स्ट और इसके बाद थर्ड एंड फिफ्थ नोट। जब ये 3 नोट आप साथ में प्ले करेंगे, जैसे अगर ये शीट है, ओके, टोनिक ट्रायड, यस, 3 4 5। ये सपोज करते हैं एक शीट है, बेस क्लेफ बना देते हैं इस पर। ओके, सो अगर सपोज ये 3 नोट टोनिक ट्रायड जो हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, आते हैं अगर इस पर, तो ये हो गया आपका सी नोट, ई नोट एंड जी नोट। ओके, सो बेस में सी बनाएंगे तो अपना सी आएगा यहाँ पे, सी, ई और जी। ये आपको 3 नोट ऐसे दिखाई देंगे। ये होल नोट है, अगर होल नोट होंगे तो ऐसे दिखाई देंगे। अगर मान लेते हैं ये मिनिम है, 2 बीट का है, तो एक स्टेम आएगा जो तीनों नोट को कनेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसा ब्लॉक कॉर्ड सीखते हैं। मतलब इनको अगर आप गिटार बजा रहे हैं तो एक साथ बजाना है तीनों नोट को। अगर आप पियानो कर रहे हैं तो तीनों नोट एक साथ ही प्रेस करेंगे आप। ऐसा टोनिक ट्रायड दिखता है। दिस इज़ द टोनिक ट्रायड, सी, ई एंड जी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट। ये सभी स्केल में ऐसा ही काम करेगा। जैसे कि अगर जी मेजर स्केल है तो जी मेजर स्केल क्या होता है? जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प एंड जी। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जी, बी और डी, ये 3 नोट जब आपके एक साथ आएंगे तो इनको टोनिक ट्रायड बोलते हैं। अब इसको मेजर कॉर्ड भी बोलते हैं, टोनिक ट्रायड को ही। दूसरा जो समझने वाली बात है इसमें कि ये टोनिक ट्रायड किसी भी कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं। सपोज करते हैं ये है, ये सी, ई और जी है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इन्वर्जन। ये वाला पोर्शन है, ये है फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ई पहले आ रहा है, फिर सी आ रहा है और जी आ रहा है। पहले का मतलब कि लेफ्ट हैंड से सबसे पहले कौन सा नोट आ रहा है, यानी बेस में सबसे पहले कौन सा नोट प्ले हो रहा है। तो द मोस्ट बेसिक नोट, द बेसिस नोट डिसाइड्स कि कौन सा इन्वर्जन है। सी सबसे बेस में है तो फर्स्ट इन्वर्जन हो गया, ई सबसे बेस में होगा तो सेकेंड इन्वर्जन होगा, जी सबसे बेस में होगा तो थर्ड इन्वर्जन हो जाएगा। ये 3 टाइप के इन्वर्जन्स होते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉर्ड आपको दिखाई देगा। तो कभी आप शीट देखें और उसमें सर्टेन नोट्स एक ही लाइन पे लिखे हों तो समझ जाइएगा वो कॉर्ड है। आप उनके इंडिविजुअल नोट्स निकाल के और उन नोट्स को आप एक साथ प्ले करेंगे तो वही कॉर्ड है जो वो शीट आपको प्ले करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये होता है टोनिक ट्रायड। किसी भी मेजर स्केल का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट जब आप प्ले करेंगे एक साथ तो वो उसका टोनिक ट्रायड है। ठीक है, दैट्स ऑल्सो नोन एज मेजर कॉर्ड। क्लियर? ओके, सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अदर की, जी एंड एफ। ओके, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको और बताऊंगा, जैसे कि उसका जो की सिग्नेचर होता है वो कैसा दिखता है, और जी एंड एफ का स्केल। तो जैसे साइकिल ऑफ नोट्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट एंड बी। ठीक है, ये 12 नोट हो गए। अब हम वही टोन टोन सेमीटोन वाला फॉर्मूला लेंगे, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ठीक है, अब जी का स्केल निकालना है तो जी फर्स्ट हो गया नोट, जी। अब इससे टोन जाएंगे तो ए, इससे टोन जाएंगे तो बी, इससे सेमीटोन जाएंगे तो सी, फिर डी, टोन 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 और फिर से सेमीटोन इस पे आ गया। तो जी, ए, बी, सी, डी, ई। अभी जस्ट मैंने लिखा भी था ये स्केल, एफ शार्प और जी।
ओके, सो ये हो गया जी मेजर स्केल। अब इसका भी टोनिक ट्रायड में बता चुका हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट, ठीक है। अब इसका की सिग्नेचर कैसा दिखता है? सो जी मेजर स्केल इज द स्केल विथ वन शार्प नोट। तो जैसे सी मेजर में कोई शार्प फ्लैट होता नहीं है, जी मेजर स्केल में एक शार्प होता है। तो अगर मैं इसको ट्रेबल क्लेफ में लिखूँगा, जैसे ये मैं शीट बना देता हूँ, यहाँ पे ये आ गया और मैंने इस पर एक ट्रेबल क्लेफ बना दिया, तो इसमें क्या होगा, आपको कई बार दिखेगा कि यहाँ पे एक शार्प नोट ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, और उसके बाद फिर टाइम सिग्नेचर लिखा होगा, तो ये हो गया आपका जी मेजर स्केल, ठीक है। ये की सिग्नेचर होता है जी मेजर का। और दूसरा की सिग्नेचर जो हम आज डिस्कस करने वाले थे तो होता है एफ मेजर। तो एफ मेजर का इसी फॉर्मूला से स्केल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा एफ, हाँ, और सेकंड हो जाएगा टोन, तो जी, फिर हो जाएगा जी के बाद टोन तो ए के बाद सेमीटोन तो बी फ्लैट, उसके बाद आपका टोन सी, फिर टोन डी, फिर टोन ई, फिर एफ। ये हो गया आपका एफ मेजर स्केल। अब जो ये स्केल है ये वन फ्लैट वाला स्केल है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ एक शार्प आया था, शार्प की जगह अब आपको एक फ्लैट नोट मिलेगा, किस पे, एवरी गुड बॉय, ये थर्ड लाइन पे एस से फ्लैट का साइन बना होगा, और ये हो गया आपका एफ मेजर स्केल। तो एक फ्लैट का साइन दिखे तो एफ मेजर स्केल, एक शार्प साइन दिखे तो जी मेजर स्केल। अगर कोई भी की सिग्नेचर में साइन नहीं है एक्सीडेंटल्स का, शार्प या फ्लैट का, तो वो जो है वो आपका सी मेजर स्केल होगा। ये तीन कीज़ हमने अभी तक डिस्कस कर ली, एफ मेजर, जी मेजर एंड सी मेजर, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके इंटरवल्स। ऑलराइट, तो इंटरवल क्या है, सपोज करते हैं हम सी मेजर में डिस्कस कर लेते हैं। शीट में ही बताऊंगा मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये 1 2 3 4 5, अब ये आ गया हमारा ट्रेबल क्लेफ। अब यहाँ पे सपोज करते हैं हमने कुछ नोट्स हमारे पास हैं, जैसे कि सी मेजर स्केल में अगर हम बात करें या किसी भी स्केल में बात करें, जैसे ये हो गया एक नोट, फिर एक नोट ये आ गया, फिर एक नोट आ गया आपका ये, फिर आ गया ये। तो ये आपके चार नोट आ गए। अब इसके नोटेशंस निकालेंगे। फर्स्ट लाइन पे तो कौन सा नोट होगा, एवरी गुड बॉय डज फाइन वाला याद करेंगे, तो एवरी इज फर्स्ट लाइन ई। ये सेकंड लाइन पे है तो एवरी गुड जी। ये हो गया फर्स्ट स्पेस में एफ, और ये हो गया थर्ड लाइन में तो बी, ठीक है। अब ये नोट हो गए। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितने डिस्टेंस पे है नोट, उसको इंटरवल बोलते हैं। तो सपोज ये ई से जी पे जा रहा है, तो ई अगर हम इसमें ऐसे लिख दें सी डी ई एफ जी ए बी, और इनको हम नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब जैसे ई है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ जी है, अब ये क्या हो रहा है, ई से जी पे जा रहा है, तो 1 2 3, ये हो गया थर्ड इंटरवल। इससे इस पे जाना जो है वो है थर्ड इंटरवल, ठीक है। अब जी से एफ पे, ये असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में सेम रहता है, इंटरवल में कोई फ़र्क नहीं आता। तो जी से एफ में अगर आ रहा है तो जी से एफ में कितने डिस्टेंस है, अगर ये 1 है तो ये हो गया 2, ये भी सेकेंड इंटरवल हो गया, ये हो गया सेकेंड इंटरवल। अब हम बात करते हैं एफ से बी पे, तो ये हो गया 1, लाइन को गिनेंगे 2, स्पेस को गिनेंगे 3, और ये हो गया 4। तो ये हो गया एफ से बी पे जाना फोर्थ इंटरवल। ओके, तो इंटरवल का काम क्या है, जब आप ऑरल लेसन्स करेंगे, जैसे ऑरल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप नोट्स गैस करते हैं, तो आपको इंटरवल्स में उनका नाम पता होना चाहिए। इंटरवल का मतलब बेसिकली दूरी है। तो अगर किसी एक नोट से दूसरे नोट पे जाने का डिस्टेंस आपके माइंडसेट में है तो आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्लेइंग में, हियरिंग में वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ये इंटरवल्स वाला सेक्शन, इसलिए याद करना जरूरी है। अब ये इंटरवल्स आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर सी नोट है या जिस भी ऑर्डर में जा रहा है, सेंडिंग डिसेंडिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस भी ऑर्डर में जा रहा है वो आप उसको सिंपल काउंट करेंगे कितने लाइन और स्पेस का गैप है। वो लाइन और स्पेस सब काउंट होता है। जैसे ई पे था तो ये फर्स्ट कंसीडर करेंगे, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड, तो ये थर्ड इंटरवल हो गया। करेक्ट, गॉट इट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्पेजियोस की। ओके,
जैसे कि अगर सपोज़ करते हैं कि आपने जैसे अभी टोनिक ट्राइड समझा, टोनिक ट्राइड में कुछ सर्टेन नोट्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके कॉर्ड प्ले करते हैं, ठीक है। तो आर्पेजियोज में क्या होता है, उन्हीं टोनिक ट्राइड को अगर आप सेपरेटली 1 बाय 1 प्ले करेंगे, ठीक है, तो वो आर्पेजियोज बनता है। जैसे कि सपोज़ करते हैं ये, अब जैसे ये 2/5 आर्पेजियोज है, क्या हो गया नोट, C E G E C, तो क्या हो गया ये C E G E C, C E G था C मेजर कॉर्ड। अब आप उसको सेपरेटली प्ले करेंगे, जैसा कॉर्ड में मैंने बताया था कि एक लाइन में नोट आता है, आर्पेजियोज में वही नोट्स होते हैं लेकिन वो सेपरेटली लिखे होते हैं, आप उनको सेपरेटली प्ले करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड आर्पेजियोज। अब आर्पेजियोज किसी भी टाइप का पैटर्न हो सकता है, कैन बी 1 2 3 1 2 3, कैन बी 1 3 2 3 1 3 2 3, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। लेकिन आर्पेजियो को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। जब आप कॉर्ड्स के नोट पता रहेंगे तो आप आर्पेजियोज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो अगर आपको पहले से पता है कॉर्ड्स के नोट, तो आर्पेजियोज आइडेंटिफाई करके प्ले करना बहुत ईजी है, नहीं तो एक एक नोट पढ़ने में काफ़ी टाइम जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप शीट म्यूज़िक अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब जैसे ये 2/5 आर्पेजियो है, अगर हम इसको चाहें तो 1 ऑक्टेव आर्पेजियो बना सकते हैं। वो कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये तो जी रहेगा ही यहाँ पे, ऑब्वियसली आगे का पोर्शन हटेगा। ये हो गया C E G C, यहाँ आ जाएगा, फिर G आएगा, फिर E आएगा और फिर C आएगा। तो ये हो गया C E G C ऊपर वाले ऑक्टेव का, और फिर G, फिर ये E और फिर ये C। तो ये हो गया 1 ऑक्टेव आर्पेजियो, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही G के केस में भी होगा, F के केस में भी होगा, सबके स्केल्स के केस में ऐसा ही होता है। तो आपको धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज और अपना जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव करना होगा टुवर्ड्स द कॉर्ड एंड आर्पेजियोज, अगर आप शीट रीड करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है आपको। अगर एक बार आपको कॉर्ड पढ़ना आता है और आर्पेजियोज आता है तो उसको आप ईजिली रीड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कंटिन्यूस प्ले कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। अब नेक्स्ट है ऑस्टिनाटो। ये बहुत अच्छा लेसन है। ओके, तो आप में से कितने लोगों को रैप पसंद है? आई होप बहुत लोगों को पसंद होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग म्यूज़िक है ये, ठीक है। ऑस्टिनाटो के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्टिनाटो क्या होता है? बेसिकली कोई भी म्यूज़िक पैटर्न, एक सर्टेन मेलोडी का पैटर्न जो कंटिन्यूअस फॉर्म में रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मैं कोई अगर पैटर्न लिखूं, जैसे ये C हो गया, C E G G F, तो ये हो गया da 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 da, कोई भी पैटर्न। या फिर आप किसी भी रैप म्यूज़िक में सुनते होंगे तो एक कंटिन्यूस एक फ्रेज होता है एक म्यूज़िक का छोटा सा जो कंटिन्यूस प्ले होता है, उसको ऑस्टिनाटी बोलते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस कॉल्ड ऑस्टिनाटो। तो ये एक सर्टेन पैटर्न को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक मेलोडी पैटर्न को, आर्पेजियोज अलग है, ऑस्टिनाटो अलग है, डोंट कंफ्यूज। तो एक सर्टेन पैटर्न को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे जो एक कंटिन्यूस मोशन में आपका चले जा रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टिनाटो, ठीक है। और उस पोर्शन, उस छोटे मेलोडी को ऑस्टिनाटी बोलते हैं, जो मेलोडी बनी है, जो कंटिन्यूस एक ही फ्रेज में चल रही है। कई सॉन्ग्स में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कोई आप गाना प्ले कर रहे हैं, उसमें एक सर्टेन लेफ्ट हैंड के लिए एक आपने मेलोडी क्रिएट कर दी जो कंटिन्यूस चल रही है। कई गानों में आप सुनेंगे, नॉट इवन इन रैप, इन जनरल म्यूज़िक में जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं, रॉक सॉन्ग्स होते हैं, उसमें एक सर्टेन पैटर्न होता है जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है। वो एक छोटा सा पैटर्न होता है जो गाने के शुरू होने से लेकर अंत तक चलता रहता है। वो पैटर्न को ऑस्टिनाटी बोलते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऑस्टिनाटो बोलते हैं। आई होप अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये लेवल 1 था, लेसन 3। अभी इसके बाद लेवल 2 शुरू होगा। तो अगर आपको कोई भी म्यूज़िक थियोरी में अब तक के लेसन तक का डाउट था तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियोस हों उसमें हम उस टॉपिक को भी कवर करें।
वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि सारे टॉपिक ही कवर हो जाएं, कुछ छूटे ना, बट अगर फिर भी कुछ है जो आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो लेवल 2 है उसके अंदर सर्कल ऑफ फिफ्थ के कुछ और भी आते हैं। तो सर्कल ऑफ फिफ्थ बेसिकली की सिग्नेचर और कॉर्ड प्रोग्रेशंस और इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। तो अब इसमें क्या है कि अब ऑस्टिनाटो और आर्पेजियोज़ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। तो आर्पेजियोज़ को आइडेंटिफाई करना है आपने, जैसे सी ई जी ई सी है, तो उस तरीके का कोई पैटर्न हो तो वो आर्पेजियो है। लेकिन अगर कोई एक मेलोडी पैटर्न हो जैसा यहाँ पे है, तो यहाँ सी है, ई है, जी जी है, अभी तक तो आर्पेजियो जैसा ही जा रहा था, लेकिन यहाँ एफ आ गया, तो दिस इज़ ऑस्टिनाटो, नॉट द आर्पेजियोस। So that's it for today. I hope you like this lecture. I see you in the next video, and if you're still here and watching the video, so you must subscribe the channel. Thank you.